बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह ताला से आपकी ज़िंदगी की दुआ करते हुए, अल्लाह पाक का बाबरकत नाम लेते हुए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ते हुए आज के लेक्चर का आगाज़ करती हूँ। जैसे कि आपको पता है कि हमारे 3 चैप्टर्स एंड हो चुके हैं, हमने ख़त्म कर लिए हैं जनरल साइंस के। आज हम चैप्टर नंबर 4 की तरफ चलते हैं, जो कि है जी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। हम इस चैप्टर को स्टडी करेंगे और इसके बाद बाकायदा तौर पर इसके हर एक टॉपिक के स्ट्रक्चर नोट्स जो है वो मैं क्रिएट कर कर आपको एक्सप्लेन करूंगी। और जो प्रीवियस चैप्टर हमने चैप्टर नंबर 3 हमने ख़त्म किया है, उसके भी टॉपिक टू टॉपिक में आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगी। तो चलिए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को आज स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। कि नंबर 1 पॉइंट ये है कि कोई मॉलिक्यूल है और ये एक एंजाइम बॉडी बनाई है, ये इसकी जॉइनिंग है। मींस कि आपको पता है कि हमारे अंदर डिफरेंट तरह के एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए केमिकल रिएक्शंस जो है वो टेक प्लेस होते रहते हैं। पॉइंट नंबर 2 की तरफ आ जाएं, ठीक है जी। यहाँ पर आप देखें कि ये वाला जो एंजाइम का मॉलिक्यूल है, ये सब्सटेंस के साथ शॉर्ट टाइम के लिए बाइंड हो चुका है। यहाँ पर इसने कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन कर कर एनर्जी की प्रोडक्शन करनी है और पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करना है। अब यहाँ से देखें, ये ब्रेकअप होगा, ठीक है, सेकेंड पार्ट में। और ब्रेकअप होने के बाद हमारे पास 2 सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होंगे और ये किसकी मदद से होंगे, ये इसी एंजाइम की वजह से केमिकल रिएक्शन में हो रहे हैं। तो बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं जो कि हमें यहाँ पे गिवन है, ठीक है जी। पहला क्वेश्चन ये है कि एवरी एक्टिविटी और फंक्शन ऑफ अवर बॉडी टू कीप अस अलाइव नीड्स एनर्जी। आपको पता है कि बेसिक जो हमारी नेसेसिटी है, जो बेसिक हमारी नीड है ताकि हम तमाम लाइफ प्रोसेसेस कैरी ऑन कर सकें, वो है जी एनर्जी। और हमारी जो बॉडी है बेसिकली फूड से एनर्जी ही का कंपोनेंट लेती है और तमाम केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म कर रही है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाते हैं कि व्हाई डू वी ईट फूड। हम फूड क्यों खाते हैं, इन व्हाट फॉर्म एंड वेयर द फूड वी ईट इज प्रोसेस्ड एंड यूटिलाइज्ड। दूसरा क्वेश्चन ये है कि कहाँ से फूड आता है और फिर हम उसको किस तरीके से अंडर प्रोसेस यूटिलाइज करते हैं, उससे एनर्जी का पार्टिकल निकलता है। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, आर द मीट पोटैटो जो फ्रूट यूज्ड इन अवर बॉडी एज सच लाइक यूज ऑफ स्पेयर पार्ट्स इन अ मशीन। क्या है कि आप कोई भी फूड ग्रुप ले रहे हैं तो वो आपके जिस्म के अंदर जाकर या आपकी बॉडी के अंदर जाकर इसी तरह टेक पार्ट करेगा या ऐसा ही एक्ट करेगा जैसे किसी मशीन के स्पेयर पार्ट्स होते हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर से पहले इन क्वेश्चंस का होना इस बात की अलामत है कि जब आप ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को कम्प्लीटली स्टडी कर लेंगे तो उसके बाद हमें ईच एंड एवरी रिएक्शन का पता चल जाएगा कि जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं ड्यूरिंग डाइजेशन, ठीक है। तो आपको ये भी पता है कि फूड हम लेते क्यों हैं, ये भी हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है। फूड की ब्रेकिंग होती है, केमिकल रिएक्शंस होते हैं और उसके बाद एनर्जी का पार्टिकल उसमें से ब्लड के अंदर शामिल होकर तमाम बॉडी पार्ट्स को पहुंचता है। ईच एंड एवरीथिंग हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ी है। आज हम डिटेल में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टडी करेंगे। सबसे पहले इसकी विकेबलरी पॉइंट्स की तरफ आ जाएं, जो बेसिकली छोटे छोटे पार्ट्स में डेफिनेशंस होती हैं। सबसे पहले ग्लैंड्स की है। नाउ व्हाट आर ग्लैंड्स। ग्लैंड्स बेसिकली ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के अंदर जो पर्टिकुलर सिक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं, जिनको एंजाइम्स या हार्मोन्स कहा जाता है, ठीक है। इन हार्मोन्स का और एंजाइम का इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे कि आपने ऊपर की डायग्राम में देखा कि एंजाइम जो है वो पहले बाइंडिंग का काम कर रहा है एक्सटर्नल जो सब्सटेंस है, और उसके बाद उसकी ब्रेक डाउन का काम करेगा ताकि फर्दर केमिकल रिएक्शंस जो है वो टेक प्लेस हो सकें। इसके बाद देखिए जी, एंजाइम्स क्या है। ये बेसिकली प्रोटीन ही की टाइप्स होती हैं जो किसी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करने का काम करती हैं, दैट द स्पीड अप केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन अवर बॉडी। स्लाइवरी ग्लैंड्स क्या हैं, डिफरेंट ग्लैंड्स की टाइप्स हैं। स्लाइवरी ग्लैंड्स ये हमारी ओरल कैविटी में, ये जो हमारे मुंह के अंदर कंटिन्यूसली थूक आ रहा होता है, ये बेसिकली स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं। ये स्लाइवा प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जिसके अंदर स्लाइवा ही के अंदर एंजाइम्स होते हैं और हमारी ओरल कैविटी के अंदर डाइजेशन में मदद करते हैं। ये स्लाइवरी ग्लैंड्स यानी जो फूड हम ओरल कैविटी मुंह के जरिए लेते हैं उसमें सबसे पहले यही एंजाइम्स जो कि स्लाइवरी ग्लैंड्स के हैं, ये इस फूड को ब्रेक अप करते हैं विद द हेल्प ऑफ टीथ, स्मॉलर पार्टिकल्स में डिवाइड करते हैं और डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद देखिए आप गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की तरफ हम आ जाते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बेसिकली क्या हैं।
ये हमारी वॉल्स ऑफ द स्टमक के अंदर मौजूद सर्टन ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। हमारे मैदे के अंदर जो है उसकी वॉल्स के साथ अटैच होते हैं ग्लैंड्स, और यहाँ पर ये सर्टन गैस्ट्रिक जूसेस का काम करते हैं। वहाँ पे ये कुछ ऐसे ख़ास किस्म के जूसेस क्रिएट करते हैं जिनके अंदर एंजाइम मौजूद होता है, ठीक है। डिफरेंट तरह के केमिकल रिएक्शंस होने के लिए या केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करने के लिए एंजाइम्स मौजूद होते हैं, और ये एंजाइम्स फिर फर्दर डाइजेशन के प्रोसेस को स्टमक के अंदर फैसिलिटेट करते हैं। तो जैसे ही डाइजेशन स्टार्ट होती है तो सबसे पहला जो काम है वो ग्लैंड्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स ओरल कैविटी के अंदर करते हैं। इसके बाद जब हमारा फूड जाता है जी स्टमक के अंदर, तो उसकी वॉल्स के अंदर जो ग्लैंड्स हैं, जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, वो फर्दर एंजाइम्स देते हैं, और इन एंजाइम्स की मदद से हमारा जो फूड है वो डाइजेस्ट होता है स्टमक के अंदर। इसके बाद आप देखें बाइल क्या है। बाइल भी एक ऐसा सर्टन फ्लूइड है जो लिवर रिलीज करता है, और हमारे गॉल ब्लैडर के अंदर ये बेसिकली स्टोर हुआ होता है। इसका काम क्या है? इसका काम डाइजेशन ऑफ द फूड है, यानी ज़ाहिर जो फूड हम ले रहे हैं उसमें फैट के पार्टिकल्स, फैट्स की डाइजेशन का काम इस करता है। ये गॉल ब्लैडर का जो बाइल है, ये जो फ्लूइड है, ये हेल्प करेगा, जिस तरह एंजाइम्स हेल्प कर रहे हैं केमिकल रिएक्शंस की मदद से डिफरेंट फूड के डाइजेशन के प्रोसेस में फैसिलिटेट कर रहे हैं। इसी तरीके से बाइल जो है वो डाइजेशन ऑफ फैट्स करेगा। हमारा जो फूड हम ले रहे हैं उसमें डिफरेंट पार्टिकल्स चूंकि फैट के भी शामिल हैं, इसलिए ये उनकी डाइजेशन का काम करेगा, ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं पेनक्रियाटिक जूसेस। ये पेनक्रियाटिक जूसेस जो रिलीज हो रहे हैं, ये पेनक्रियाज रिलीज करता है। पेनक्रियाज के अंदर खास किस्म का जूस होता है। इसी जूस के अंदर एंजाइम्स होते हैं जो हमारी डाइजेशन को इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी सबसे पहले हमारी जो डाइजेशन है वो सलाइवरी ग्लैंड से स्टार्ट होगी, उसके बाद ये स्टमक के अंदर होगी, देन ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगी जो भी फूड हम ले रहे हैं। तो वो डाइजेशन जो स्मॉल इंटेस्टाइन तक आ चुकी है उसको पेनक्रियाटिक जूसेस, जिनके अंदर एंजाइम्स हैं, वो डाइजेस्ट करने का काम करेंगे ताकि उसमें से एनर्जी का पार्टिकल जो है वो निकाला जा सके। और एनर्जी की चूंकि ओवरऑल सारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, वो तो वो हर पार्ट को पहुंचाने के लिए यहाँ पर डाइजेशन होना ज़रूरी है पेनक्रियाज के अंदर। पेनक्रियाटिक जूस एंजाइम्स की मदद से डाइजेशन को स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक आपको इन छोटी छोटी डेफिनेशंस का डिफरेंस जो है वो क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से डाइजेशन का जो है प्रोसेस वो होता है। अब आ जाए हम इसके रिकॉल मेथड की तरफ कि हम जो प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, जो सिंपल हमने डाइजेशन के बारे में पढ़ा है, उसकी रिकॉलिंग कैसे होती है। सबसे पहले देखें जी कि आपके बॉडी के अंदर ऑर्गन्स मौजूद हैं, दो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व हैं, ठीक है। अब फूड जो हम ले रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं। हम 5 जो पार्टिकल्स मेन फूड ग्रुप्स हैं उनके कंपोनेंट्स को कंज्यूम करते हैं इन द शेप ऑफ बैलेंस डाइट। उसमें कार्बोहाइड्रेट भी आ जाते हैं, फैट्स भी आ जाते हैं, प्रोटीन्स भी आ जाते हैं, वाइटामिन्स और मिनरल्स भी आते हैं। एक तरफ आपको इन्होंने डिफरेंट फूड ग्रुप्स की डायग्राम मेंशन की है जिसमें आपको नजर आ रहा है कि 5 मेन इंपॉर्टेंट फूड ग्रुप के जो डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, वो नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देखें कि आपको डाइजेस्टिव सिस्टम नजर आ रहा है कि कौन से ऑर्गन्स हैं जिनकी मदद से डाइजेशन हमारी बॉडी के अंदर होती है, स्टार्ट कहाँ से होगी और उसके बाद फर्दर कैसे होती है। ये देख लें कि आपको ओरल कैविटी सबसे पहले गिवन है, ओरल कैविटी, ठीक है जी। अब आपको इसके बाद ये नीचे इलोंगेट सी ट्यूब नजर आ रही है जिसको इसोफेगस कहा जाता है। इसोफेगस की बैकवर्ड अटैचमेंट स्टमक के साथ होती है। ये आपको स्टमक गिवन है, और उसके बाद आपको देखें तो ये ऊपर बड़ा सा क्या है जी, लिवर है। इसके बाद आपको इंटरनली नजर आ रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन, और बाहर जो आपको इलोंगेट पोर्शन नजर आ रहा है वो लार्ज इंटेस्टाइन का है। लार्ज इंटेस्टाइन जो है उसका एक पोर्शन होता है, एक पार्ट होता है जिसको कोलोन कहा जाता है। इसके बाद ये जो आपको नजर आ रहा है इसके अंदर, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन की एक यूनियन है, इसके अंदर सर्टेन पॉइंट होता है जिसको अपेंडिक्स कहा जाता है। ये जो अपेंडिक्स का पोर्शन है यही बेसिकली वो पोर्शन है जहां स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन की यूनियन हो रही होती है। तो इसके बाद जहां पर लार्ज इंटेस्टाइन एंड करता है उसके एंड पोर्शन को रेक्टम कहा जाता है। तो ये सर्टेन ऑर्गन्स हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम के हैं और हर डाइजेशन के अंदर ये इन्वॉल्व होते हैं।
चलिए जी, अब आ जाते हैं डाइजेशन की प्रोसेस की तरफ कि डाइजेशन का प्रोसेस हो कैसे रहा है। सबसे पहले देखें कि जब हम इस चैप्टर को रीड करेंगे तो हमें कौन कौन से मेन पॉइंट्स क्लियर होंगे। व्हाट इज द डाइजेशन ऑफ द फूड, पॉइंट नंबर 1, ठीक है, कि फूड जो है वो डाइजेशन करता है तो क्या प्रोसेस होता है। पॉइंट नंबर 2 के व्हाई डू फूड्स कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स नीड टू बी डाइजेस्टेड, क्यों हम जो फूड ले रहे हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स या फैट फूड और प्रोटीन्स का ग्रुप मौजूद है, इसको डाइजेस्ट होना चाहिए, क्या ज़रूरत है कि फूड डाइजेस्ट होता है, ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। और पॉइंट नंबर 3 की तरफ आ जाते हैं, द ऑर्गन्स एंड प्रोसेसेस विच आर इन्वॉल्व इन डाइजेशन, और कौन कौन से प्रोसेसेस और ऑर्गन्स जो है वो डाइजेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। तो डाइजेशन की तरफ आ जाते हैं। बेसिकली डाइजेशन की नीड क्यों होती है, क्यों हमारा फूड जो है वो डाइजेस्ट होना चाहिए। The food we eat mostly consists of large and complex molecules of carbohydrates, fats, proteins, etc. देखें, जो हम फूड लेते हैं, जो कंज्यूम करते हैं, इसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं वो बेसिकली लार्ज इन साइज हैं और इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स भी हैं। अब इस पॉइंट पर जो फूड हम लेते हैं उसमें एनर्जी का एट वंस सेपरेट होना इम्पॉसिबल होता है, इसलिए अंडर डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस इन स्मॉलर पार्टिकल्स में इन तमाम लार्जर और कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट होना ज़रूरी है, ठीक है, जो भी कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स या प्रोटीन्स के हम ले रहे हैं। अब ये हमारी वॉल्स जो होंगी, जो इंटरनली स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर से गुजरती हैं, वो वॉल्स जो हैं वो बेसिकली नैरो हैं और इतने बड़े बड़े पार्टिकल्स को अपने अंदर से क्रॉस नहीं कर सकती और ना ही उनमें से फूड का एनर्जी का जो कंपोनेंट है वो अलग किया जा सकता है। इसीलिए इन इन कम्प्लेक्स या लार्जर मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट होना चाहिए कि ये ब्रोक डाउन हो और उसके बाद ये डिफ्यूजेबल पीसेस में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। दीज कम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स कैनॉट पास अक्रॉस द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर एब्जॉर्प्शन इनटू द ब्लड। अब आपको पता है कि इन्होंने क्या करना है, स्मॉलर पार्टिकल्स में डिवाइड होकर ब्लड के अंदर जो है वो शामिल होना है, ठीक है। वही एनर्जी का जो कंपोनेंट है वो ब्लड के अंदर शामिल होगा और हमारे तमाम बॉडी पार्ट्स को पहुंचेगा। तो यहाँ डिफ्यूजन जो है वो पॉसिबल नहीं है कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स की। सो इन ऑर्डर टू गेट द फूड एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड, ताकि ये फूड ब्लड में एब्जॉर्ब हो सके, फॉर इज द ट्रांसपोर्ट टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, जरूरत है हर पार्ट को पहुंचने की, ताकि हर बॉडी ऑर्गन, हर सेल, हर टिश्यू जो है वो अपना सही तरीके से वर्क परफॉर्म कर सके। इट इज फर्स्ट ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर डिफ्यूजेबल पीसेस, ऐसे पीसेस में कन्वर्ट हो जो इजीली डिफ्यूज हो जाएं, किसके अंदर, ब्लड के अंदर, ठीक है, विच कैन पास अक्रॉस द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स को क्रॉस कर सके। जिस प्रोसेस के तहत लार्जर कम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स ब्रोक डाउन होते हैं इनटू द स्मॉलर पीसेस विच पास अक्रॉस द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन and absorb into the blood, that is called digestion of the food। आपको यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन के what is digestion of the food क्लियर हो गया है कि डाइजेशन की ज़रूरत क्यों है और बेसिकली डाइजेशन ऑफ द फूड होता क्या है। कंप्लीट डाइजेशन जो है उसमें प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, कंप्राइजेज ऑफ 2 प्रोसेसेस, कौन सा, फिजिकल डाइजेशन एंड केमिकल डाइजेशन। देखिए फिजिकल डाइजेशन जो है, ये देखिए लास्ट में आपको इनको ने यही मेंशन किया है कि कंप्लीट डाइजेशन फूड की जो है इसमें 2 प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, फिजिकल डाइजेशन होगी और केमिकल डाइजेशन मौजूद होगी। तो आज के लेक्चर में यहाँ तक ही कि डाइजेशन 2 तरीकों से फिजिकल और केमिकल डाइजेशन के अकॉर्डिंगली होगी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम फर्दर डिटेल में इन दोनों स्ट्रक्चर्स को, इन दोनों प्रोसेसेस को स्टडी करेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।